Hello and good morning, students. Once again, welcome back to your online class of English. So, students, today we are going to begin chapter number 8 of our English reader book, that is the Palindrome. This story is about Tenali Raman. Here, Tenali Raman is a fun loving boy who also loves to make fun of others. This chapter is written by Uma Raman. So let's begin the chapter, that is the palindrome. So students, let's begin the chapter. Once upon a time in a village in south of India lived a boy called Tenali Raman. Raman was a very clever and good looking boy, but he got on everyone nerves. So students, एक बार की बात है कि साउथ इंडिया के एक विलेज में एक बॉय रहता था जिसका नाम था तेनाली रमन। ठीक है। और जो रमन था वो बहुत चालाक, क्लेवर और गुड लुकिंग बॉय था। ठीक है। बट ही गॉट एन एवरीवन नर्व्स। सो गॉट एन एवरीवन नर्व्स का मीनिंग होता है इरिटेटेड एवरीवन। ठीक है। सो गॉट एन एवरीवन नर्व्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि इरिटेटेड एवरीवन मतलब हर किसी को परेशान करना। ठीक है। तो रमन जो था वो सबको परेशान किया करता था। तो एक बार की बात है, साउथ इंडिया के एक विलेज में एक बॉय रहता था जिसका नाम था तेनाली रमन। रमन जो था वो बहुत क्लेवर और बहुत गुड लुकिंग बॉय था और वो हर किसी को परेशान किया करता था। ठीक है। ही वॉज ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ द पीपल। वो हमेशा हर किसी का मजाक बनाया करता था, सभी के साथ प्रैंक्स वगैरह खेलता था, मजाक बनाता था, सबका मजाक उड़ाता, फन करता लोगों का, उनको बहुत परेशान करता था। He was quite irreverent and would even mock of the elders of the village. तो स्टूडेंट्स, quite irreverent का मीन्स होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है he was quite irreverent means did not respect anyone. ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? did not respect anyone मीन्स किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और इवन जो गांव के जो बुजुर्ग होते थे, जो एल्डर्स होते थे, उनका भी वो मजाक उड़ाया करता था। ठीक है। तो रमन जो था वो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था और स्पेशली कि वो गांव के जो बुजुर्ग होते थे, जो एल्डर्स होते थे, उन सबका मजाक उड़ाया करता था। Now, elders who take themselves and their positions seriously do not like to make fun of. तो अब जो एल्डर्स खुद को अपनी पोजीशंस को सीरियसली लेते हैं, उन्हें मजाक बनाया जाना पसंद नहीं है। मींस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जिनको मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, उनकी पोजीशंस इतनी अच्छी थी तो वो अपना मजाक बनाया जाना पसंद नहीं करते थे। दे डिसाइडेड दैट समथिंग हैड टू बी डन अबाउट रमन। और उन्होंने डिसाइड किया कि रमन का अब से कुछ ना कुछ किया जाना था। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ये इस तरीके से नहीं चलेगा और रमन का अपना कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दे caught hold of Raman's mother and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand. So students, एक वर्ड है आपका यहाँ पर, come to a sticky end. It means कि get into a difficult situation. और एक और वर्ड है यहाँ पर, दो वर्ड्स हैं आपको जो न्यू वर्ड्स मिलेंगे। जो वर्ड्स में मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके। टेक हिम इन हैंड यहाँ पर मीन्स होता है इसका डील स्ट्रिक्टली विथ हिम। तो उन्होंने रमन की मदर से बात करी और उसको वार्न किया कि अगर अगर वो उसके साथ स्ट्रिक्टली डील नहीं करेगी, अगर आप उसके साथ स्ट्रिक्टली डील नहीं करोगे तो वो आपको एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देगा। ठीक है। तो वहां पे जो लोग थे, उन्होंने जो गांव के मतलब जो लोग थे विलेज के, उन्होंने रमन की मदर से बात की, उनको वार्न किया कि अगर आप रमन को स्ट्रिक्टली डील नहीं करते हैं तो आपको वो एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देगा। ओके। ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग अ मॉकरी ऑफ एवरीथिंग। वह हर चीज का मजाक बनाने से पीछे नहीं हटता था, मतलब हर चीज का मजाक बनाता था, उसको हर चीज का मजाक बनाया जाना बहुत पसंद था। दे warned her that if he went on like that he would be sent away from the village। और उन्होंने वार्न किया कि अगर रमन नहीं सुधरेगा तो उसको वो गांव से बाहर भेज देंगे, गांव से बाहर भेज दिया जाएगा अगर वो सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है, अगर किसी से सही तरीके से बात नहीं करेगा, अगर लोगों को मजाक बनाया जाना बंद नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं तो उसको गांव से बाहर भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने उनको इस तरीके से रमन की मदर को वार्न किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से गांव वाले जो थे, जो विलेज वाले थे, जो रमन की इस
प्रैंक्स वाली हरकत से जो रमन लोगों का मजाक बनाया करता था, तो गांव वाले ने रमन की मदर को वार्न किया कि आप उसको स्ट्रिक्टली डील कीजिए, नहीं तो वो आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देगा। और रमन जो ऐसा था कि वो किसी का मजाक बनाने से पीछे नहीं हटता था। तो उन्होंने उनको समझाया, रमन की मदर को समझाया कि अगर रमन नहीं सुधरेगा तो वो उन लोगों को गांव से, रमन और रमन की मदर को गांव से बाहर भेज देंगे, गांव से बाहर भेज दिया जाएगा। सो द पुअर लेडी डिड नॉट नो वॉट टू डू। ओके, द रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली। जो लेडी थी, जो रमन की मदर थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, आखिर क्या करना है ऐसी कंडीशन में। और रमन किसी भी चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहा था, है ना। वो लोगों का मजाक ही बना रहा था, वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था। नॉर डिड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। और न तो वो किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ले रहा था कि कुछ काम करना चाहिए, कि मजाक वगैरह बनाना एक गलत चीज़ है, लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा था। उसकी मदर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी चीज़ को नहीं समझ रहा था और वो लोगों का मजाक बना रहा था। जबकि उसको किसी न किसी काम के, किसी न किसी ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए था, और वो किसी भी ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। आफ्टर मंथ्स ऑफ जेंटल रेप्रीमेंट्स एंड अटेम्प्ट्स एट परsuading रमन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, शी गॉट रियली फेड अप। इट मीन्स कि इतने सारे महीने लग गए कि रमन को समझाने में, इतना मतलब डांटने में, उसको मनाने में कि अब कुछ चेंज होना चाहिए ताकि कुछ बेटर हो सके। इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स होता है चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, अच्छे के लिए अपने आप को चेंज करना। ठीक है, तो इतने सारे महीने बीत गए रमन को समझाते हुए। रमन की मदर इतना समझाती थी उसको, परसुएट करती थी, इतना मनाती थी कि ऐसा बेटा करना बहुत गलत है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और तुम्हें अब अपने आप को चेंज करना चाहिए, ठीक है, ताकि कुछ अच्छा हो सके। और ये समझाते समझाते वो बहुत फेडअप हो चुकी थी। ठीक है, शी फाउंड अ होली मैन हु वॉज अ टीचर एंड सेंड रमन ऑफ टू स्टडी बाय हिम। तो कुछ टाइम के बाद उन्हें एक हॉलीमैन मिले, एक ऐसे आदमी मिले जो बहुत अच्छे थे। और वो कौन थे? टीचर थे। कौन थे? शिक्षक थे। ठीक है, टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनको ज्ञान दिया करते थे। तो रमन की मदर को वो मिले, तो उन्होंने, रमन की मदर ने रमन को उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि वो कुछ अच्छा सीख सके। सो फाइनली रमन की मदर उसे स्टडी के लिए उनके पास भेज देती हैं। सो मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, शी सेड। रमन की मदर बोलती हैं कि मे बी कि वो तुम्हें कुछ ऐसा यूजफुल सिखा दें ताकि वो तुम्हारे लिए बहुत काम के लिए हो। ओके, डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्न इनफ टू अर्न योर लिविंग। तो उसकी मदर रमन को बोलती है, रमन की जो मदर है वो रमन से बोलती हैं कि तब तक वापस मत आना जब तक तुम उनसे कुछ सीख न लो। मीन्स अर्निंग के लिए, अपने जीवन को पार्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जब तक तुम उनसे कुछ सीख नहीं लेते तब तक तुम वापस मत आना। तो रमन की मदर उसे ये बोलती हैं। सो रमन वेंट ऑफ टू स्टडी। ओके, तो फाइनली रमन स्टडी के लिए उनके पास जाता है। ओके, उनके पास चला गया। नाउ रमन वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज लेसन। और रमन जो था अपने लेसन में अब अच्छा था, पर्याप्त, काफी सुधर चुका था। When his mind was occupied, he even forgot to play pranks. और जब उसके दिमाग में स्टडीज वाली बातें आने लगी, जब वो सीखने लगा, जब स्टडी के लिए चला गया, जब अपने समय को वहां पर बिजी रखने लगा, जब उसको इन चीजों का ज्ञान होने लगा, तो वो प्रैंक्स करना भूल गया, लोगों का मजाक बनाना भी इवन भूल गया। His teacher was very pleased with him. और जो उसके टीचर थे वो रमन से बहुत खुश हुए थे इस वजह से, क्योंकि रमन जो था ये सारी चीजें भूल चुका था, लोगों का मजाक उड़ाना। तो इससे रमन के जो टीचर थे उससे काफी खुश थे। तो इस तरीके से रमन जो है अपने टीचर का ज्ञान अर्जित करने लगा, ज्ञान सीखने लगा, और इस तरीके से उसने स्टडी की, और ताकि वो ये प्रैंक्स करना भूल जाए और लोगों की मदद कर सके, बल्कि और अपनी अर्निंग कर सके अपने जीवन को चलाने के लिए। और फाइनली उसके टीचर जो थे उससे बहुत खुश थे, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पर बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था और बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। फाइनली वन डे द टीचर टोल्ड रमन, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन। तो फाइनली एक दिन रमन के जो टीचर थे उन्होंने रमन से कहा कि अब ठीक है, मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया है जितना मैंने कर सकता था, जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन। तो मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, अब जितना मैं कर सकता था, ठीक है। नाउ यू मस्ट गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड सीक योर फॉर्चून। और उसके जो टीचर है वो रमन से ही कहते हैं कि अब तुम्हें, आपको दुनिया में जाना चाहिए,
और अपने भाग्य की तलाश करनी चाहिए, अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। ठीक है। तो बट सैड रमन, आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट आई कैन डू फॉर अ लिविंग, हाउ विल आई फेस माई मदर। तो रमन एक क्वेश्चन करता है, लेकिन रमन ने कहा कि अभी भी मुझे ये नहीं पता, अभी भी मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं लिविंग के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अर्निंग के लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को चलाने के लिए क्या कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं अपनी मदर को फेस कैसे करूंगा।